नमस्कार, सुनो कहानी चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम जो कहानी आपको सुनाएंगे वह विनोद रस्तोगी जी द्वारा रचित है। बहुत ही अच्छी कहानी है और मैं यह आशा करती हूँ कि यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तो कहानी का शीर्षक है बहू की विदा। एक संपन्न परिवार की कहानी है, मतलब जो कि अपने आप को सो कॉल्ड अमीर मानते हैं ना। तो मुखिया जो परिवार के हैं उनका नाम जीवन लाल है, उनकी पत्नी राजेश्वरी है, उनके एक बेटा है रमेश, जिसकी पत्नी का नाम कमला है। उनकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। तो जीवन लाल बाबू के एक बेटी है जिसका नाम है गौरी। तो अब कहानी शुरू करते हैं। सावन का महीना शुरू हुआ है तो प्रमोद जी कमला का भाई है, वह जीवन लाल बाबू के घर अपनी बहन को लिवाने के लिए आया है। लेकिन दोनों में बातचीत होती है तो जीवन लाल जी कहते हैं विदा नहीं होगी। अब प्रमोद कहता है जरा सोचिए, हर लड़की पहला सावन अपनी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। यदि मैं कमला को लेकर नहीं गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। अब जीवनलाल उससे मुंह फेर कर बात करते हैं। मैं मजबूर हूँ, अगर माँ और बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया था? अगर नहीं दे सकते थे तो तुम्हें अपनी बराबरी का घर देखना चाहिए था। झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? प्रमोद बेचारा सा बनकर सिर झुकाए सुन रहा था। अब जीवनलाल फिर उसके पास आकर कुछ बड़बड़ा कर कहते हैं दहेज देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। मेरी शान को जो ठेस पहुंची है, सारी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती हैं तो पहले उस घाव का मरहम भेजें। प्रमोद फिर से हिम्मत करके कहता है कि गौने की रस्म पर पैसे दे देंगे। अब जीवनलाल जी को और गुस्सा आता है। कहते हैं मैंने दुनिया देखी है, मेरा आखिरी फैसला यही है कि बहू विदा तभी होगी जब 5,000 इस हाथ पर रख दोगी। अब प्रमोद को लगता है कि वह अकेले यह जंग नहीं जीत पाएगा, तो वह रमेश के बारे में पूछता है। पता चलता है कि वह भी गौरी की ससुराल उसे विदा कराने के लिए गया है। तो प्रमोद थोड़ा टॉपिक चेंज करके कहता है कि बाबूजी, बेटी वाला समझकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु यह न भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। अब जीवनलाल के दिल पे बात लग जाती है। कहते हैं रमेश गया है गौरी को लेने, कुछ देर में लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहीं बिताएगी। तुम्हें पता है पिछले महीने जब हमने उसकी शादी की थी तो कितना दहेज दिया था? देखने वाले दांतों तले उंगली दबा लें। तुम मेरी बराबरी करोगे? अब प्रमोद ने मानो उसके सामने हथियार डाल दिए और बोला ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हो तो विनती करना व्यर्थ है। क्या जाने से पहले एक बार अपनी बहन से मिल सकता हूँ? इस बात पर बाबूजी सहमत हो जाते हैं और अपनी पत्नी को आवाज लगाकर कहते हैं कि बहू को अपने भाई से मिलाने के लिए ले आओ। अब प्रमोद थककर सोफे पर बैठ जाता है। इतने में कमला भी आ जाती है। भोली सी शक्ल पर उदासी छाई है। अपने भाई को देखकर उसे रोना आ जाता है। तो प्रमोद उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं पैसों का जल्दी ही इंतजाम करके जल्दी ही वापस आकर तुम्हें ले जाऊंगा। अब कमला को प्रमोद सारी बातें बताता है और कहता है वह जल्दी ही अपने टूटे फूटे मकान को भी बेच देगा। कमला सुनकर बेचैन हो जाती है और कहती है मेरी विदा के लिए घर न बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। 1-2 साल में आपको छोटी बहन विमला का ब्याह भी तो करना है। आप मेरी चिंता न करें, सच विदा न होने का मुझे जरा भी दुख न होगा। अब विनोद कुछ सोचकर कहता है कि इन कागज के टुकड़ों पर प्यार बेचने वालों के साथ
तुम ऐसे खुश नहीं रह पाओगी कमला, रुपया तो देना ही पड़ेगा। तभी कमरे में राजेश्वरी यानी कि कमला की सास आती हैं और दोनों भाई बहन के बुझे से चेहरे देखकर समझ जाती हैं। वो बहुत प्यार से प्रमोद और बाबूजी के बीच हुई बातों के बारे में पूछती हैं। जब उसे पता चलता है तो वह कहती हैं कि मैं अभी तुम्हें पैसे लाकर देती हूँ और तुम उनके मुंह पर पैसे मार कर और अपनी बहन को विदा करा के ले जाना। प्रमोद आश्चर्य से राजेश्वरी को देखता ही रहता है, फिर कहता है कि मुझे रुपये नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। अब राजेश्वरी भावुक होकर कहती है कि जिस तरह से वह गौरी का इंतजार कर रही है, उसी तरह से कमला की माँ भी उसका इंतजार कर रही होगी। इतने में ही बाबूजी कमरे में फिर से आते हैं और राजेश्वरी से कहते हैं कि बेटी आने वाली है, चलो स्वागत की तैयारी कर लो। इतने में हॉर्न की आवाज़ आती है। सभी उठकर दरवाजे की ओर देखने लगते हैं। देखते हैं कि रमेश अकेले ही आया है। पूछने पर पता चलता है कि गौरी के ससुराल वालों ने भी दहेज कम देने के कारण उसे मायके भेजने से मना कर दिया है। अब जीवनलाल बाबू का चेहरा तो देखने लायक था। कहते हैं, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं दिया, लोभी कहीं के। तभी राजेश्वरी जवाब में कहती है, उन्हें क्यों बुरा भला कहते हो जी? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दें, पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़े ही रहती है। फिर दोनों पति पत्नी में थोड़ी बहस होती है। इतने में प्रमोद कहता है कि मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं चलता हूँ, जल्दी ही इंतज़ाम करके लौटूंगा। अब जीवनलाल शर्मिंदा होकर प्रमोद का हाथ पकड़कर कहते हैं, नहीं प्रमोद, मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है। बेटा राजेश्वरी की ओर देखकर कहते हैं, चलो जल्दी करो, बहू की विदा नहीं करनी है क्या? अब सब मुस्कुरा देते हैं और कहानी समाप्त हो जाती है। तो आपको कहानी सुनकर कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। सुनने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।